श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनऊ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोई हरऊं कलेश विकार सियरम पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसऊं सोरेभू सियावल रामचंद्र जी की जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो बोलिए उमापति महादेव की जय हो बोलिए बालाजी महाराज की जय हो बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। बंधुओं, श्री बालाजी मंदिर होटल पर भारत राष्ट्र व समस्त विश्व में शांति हेतु रामायण पाठ अनुष्ठान प्रतिदिन किया जा रहा है। आप सभी बालाजी मंदिर होटल के धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। भागवत कथा, राम कथा, हनुमान कथा, सत्संग कीर्तन आदि धार्मिक आयोजन करवाने के लिए व किसी भी प्रकार की समस्या निवारण हेतु उपाय जानने के लिए आप हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034664437 पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। आइए रामायण पाठ में प्रवेश करेंगे। अयोध्या कांड में किस प्रकार प्रभु रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी वन में जा रहे हैं और रास्ते में नर नारी उन्हें मिलते हैं। आइए मार्ग में प्रभु रामचंद्र जी चल रहे हैं, उसी के बारे में अयोध्या कांड में आगे चलेंगे। बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। अबेला बालक वृद्ध जन करमी जय पछताई होई प्रेम बसे लोग इम राम जहाँ जय जाई गर्भवती प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन ने पाने से हाथ मलते पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। गाम गाम अस होई आनंदो देख भानु कुल कैरव चांदो
जय कछु समाचार सुन पावई, तै नृपरानी दोष लगावई। सूर्य कुल रूपी कुमंदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री राम जी के दर्शन कर गाम गाम में ऐसा ही आनंद है रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने के कुछ भी समाचार सुन पाते हैं, वे राजा रानी दशरथ के कई को दोष लगाते हैं। कहीं एक अत भल नर नाऊ, दे नहीं हम ही जो ही लोचन लाऊ। कहीं परस पर लोग लोगाई, बातें सरल सने है सुहाई। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं, जिन्होंने अपने अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी सने वाली सुंदर बातें कह रहे हैं। लेपित मातु धान्य जिन जाए, धान्य सोनगेरी जाते आए। धान्य जो देसु सैलु बनु गाऊं, जय जय जाई धान्य सोई ठाऊं। कहते हैं वह माता पिता धन्य है जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं। वह देश धन्य है, वह पर्वत वन गाम सभी धन्य हैं। और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। सुख पायो ब्रांच रचित जय ही के सब भात सने। राम लखन पत कथा सुहाई, रई सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा जी ने उसी को रचकर सुख पाया है, जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण जी सुंदर कथा सारे रास्ते जंगल में छा गई है। ऐहि विद रग कुल कमल रवि, मग लोगन सुख दैत। जाहि चले देखत विपिन, सिय सौमित्र समेत। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी लक्ष्मण जी सहित वन को देखते चले जा रहे हैं। आगे राम लखन बनु पाछे, तापस भेष विराजत कांचे। ओवे बीच सिय सोहती कैसे, ब्राह्म जीव बिच माया जैसे। आगे श्री राम जी हैं
पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हैं, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया होवे। बहुर कहि छवि जस मन बसही, जन मधुबदन मदरति लसही। उपमा बहुर कहूँ जिये जोई, जनु बुद्ध विदु विचिरोनि सोई। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है, उसको कहता हूँ मानो वसंत ऋतु और कामदेव के बीच कामदेव की पत्नी स्त्री सुशोभित होकर अपने हृदय में खोज कर। उपमा कहता हूँ कि मानो बुद्ध चंद्रमा के पुत्र चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सोए रही होवे। प्रभु पधरे के बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलती सविता। सिय राम पद आंक बराए, लखन चलहि मगदाइन लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर ना टिक जावे, इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी के दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन अंगोचर किम कहीं जाई। खग मृग मंगन देख छवि होई, लिए चोर चित्रा में बटोई। श्री राम लक्ष्मण जी श्री सीता जी सुंदर प्रीति बानी का विषय नहीं है, अर्थात अनिवर्चनीय है। अतः वह कैसे कही जा सकती है। पंछी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेम आनंद मगन है जाते हैं। पते के रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित चुरा लिए हैं। जिन्हें जिन्हें देखे पतिक प्रिय सिय समेत दो भाई। भवे मघु आगम आनंदो, तहि बिनु सारा मेराए सेराई। प्यारे पतिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का अगम मार्ग जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया। अर्थात वह आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त बह गए। आजाऊं जहाँ से और सपने हूँ काऊ, बसहूँ लखन सिय राम बटाऊ। राम धाम पत पाई सोई, जो पत पावे कबहु मुनि कोई।
आज भी जिसके हृदय में सपन में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोई आवसे, तो वह श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले मुनि पाते हैं। तब रघुवीर सारे मित सिय जानी, देख निकट वटु शीतल पानी, तह बस कंद मूल फूल फल खाई, प्रात नहाय चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप एक बड़का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद फूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातःकाल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। देखत बन सर सैल सुहाय, वाल्मीकि आश्रम में प्रभु आए, राम देह के मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरि काननु जलु पावन। सुंदर वन तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि मुनि के आश्रम आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत वन व पवित्र जल है। सरनि सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजु मधुप रस भूले, खग मृग विपुल कोलाहल कराई, वीर हित बैर मुदित मन चराई। सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त भौरे सुंदर गुंजान कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और बैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचार रहे हैं। सोच सुंदर आश्रम ने रखी, हरे से राजीव सेन, सुनि रघुवर आगे मनु, मुनि आगे आयऊ लैन। पवित्र सुंदर आश्रम को देखकर कमल नैन श्री रामचंद्र जी हर्षित भये। रघु श्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आए। मुनि कहूँ राम दंडवत कीना, आशीर वादु विप्रवर दीना, देख राम छवि नैन जोड़ाने, कर सन माने आश्रम आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया। विप्रश्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल है गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम ले आए। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए।
सिय सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नैन बिहारी, तब कर कमल जोर रघुराई, बोले बच्चन श्रवण सुखदाई। मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद है रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तुम है त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा, विश्व वधर जिम तुम्हारे हाथा। अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जही जही बात दीन बनुरानी। हे मुन्नाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं, संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई। तात वचन पुनु मातु हित, भाई भरत असराहु। मों कहूँ दरस तुम्हार, प्रभु सब माम पुण्य प्रभाव। और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित भरत जैसे स्नेही